सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसको ठोस अपशिष्ट उत्पादन और इसकी अपवाहन बोलते हैं। क्लीन एक्रेशन और रिफैक्ट्री अपशिष्ट जो निकलेगा वो 1344 टन निकलेगा। DRI से और हमारे गांव में खेल मैदान का व्यवस्था नहीं है सर, तो आप खासकर खेल मैदान के लिए उचित कार्रवाई करेंगे उसको देखते हुए, क्योंकि आने वाले भविष्य में खेल मैदान का बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। जो भी जगह सुरक्षित बचा है उसको हम लोग स्थायी रूप से रखे हैं, लेकिन उसमें मरम्मत की जरूरत है, तो आप उसमें उचित रूप से कार्रवाई करेंगे सर। और आपकी कंपनी को सर अगर मिट्टी या मुरम की जरूरत हो तो आप हमारे जो ग्राम पंचायत हैं आप वहां से आप रॉयल्टी लेकर ज़्यादा से ज़्यादा क्या उससे हमारे तालाब की जो गहरीकरण है वो सब चीज समाधान निपट जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मुरम की ज़रूरत है, मिट्टी की ज़रूरत है, तो आपसे अपेक्षा है कि आप हमारे गांव से ही लें। और तो उसे क्या है, आपके प्लांट से लगा हुआ जो निजी जमीन है किसान भाइयों का, उनका फसल तो खराब होगा ही होगा, तो उसके लिए आप एक अपने प्लांट के अंदर ही उसके लिए कुछ व्यवस्था करेंगे सर। जो भी सर वृक्षारोपण के लिए एकदम पूर्ण रूप से आपसे आग्रह है। और प्रत्येक माह अपनी कंपनी से 2-4 जैसे भी हैं वर्कर भेजकर वो नाली सफाई का प्रावधान करेंगे। धन्यवाद सर। जो होगा उसको द्विपक्षीय अनुबंध के हिसाब से विस्तार किया जाएगा। मैं ग्राम पंचायत गैतरा के सरपंच हूँ, वो नाम हेमंत सगरवंशी है। गांव के सब भाई बहनी के लिए सहयोग के लिए एक काम में लगाए पर बोला था। 5 कोस के सब के योग लड़का मतलब काम में लगाए, महिला पुरुष सब लोग फेवर में हो क्या उसको बताओ ना। आप समर्थन कर रहे हो प्लांट का? समर्थन कर रहे हो कि नहीं हो? कंपनी में मैं समर्थन करता हूँ। हाँ वही बोलना है। लगाना चाहे बार हमी खेत खाद ले जाता ना हमी रुआवतन काम होता बार गलत है। और सब भाई बहनी दाई दादा मला काम हम समर्थन हम करते हैं। धानेंद्र कुमार है, मैं चिचोली से हूँ। मेरा ओपिनियन ऐसा है सर कि प्लांट जब आ रहा है गाँव में तो जो जितने भी नवयुवक है उसको सबको रोजगार मिलेगा, तो ये स्वाभाविक से बात है, इसलिए मैं प्लांट का समर्थन करता हूँ। बिल्कुल आए। और इसमें क्या है, सभी जितने भी बेरोजगार, आज बेरोजगारी बहुत हाई लेवल पे सबको पता है, तो एक बार क्या प्लांट लगे तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, सबकी आजीविका चलेगी, तो इस प्लांट का समर्थन करता हूँ। थैंक यू। नाम तरुण भारद्वाज है, मैं ग्राम चिचोली से हूँ और मैं इस प्लांट का समर्थन करता हूँ। माइक चालू करो ना। पूर्व जनपद सदस्य विकासखंड तिल्दा से अभी जितने युवा साथी बुजुर्ग जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आप तक जो बात पहुंची है, क्या ये इस जन सुनवाई के बाद में समाप्त हो जाएगी, या इनको जैसे जिन्होंने जो नियम कानून बताया, चाहे श्रम से संबंधित हो, चाहे कारपोरेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो भी मानक आपके तहत आता होगा, क्या इन सब चीजों को चस्पा करा करके या लिखित में जैसे ग्राम सभा का प्रस्ताव लेकर के आज यहाँ पर जन सुनवाई हो रही है, क्या इनको भी लिखित में दिया जाएगा स्थानीय जो बेरोजगार लोग हैं उनको? और सबसे पहले स्वास्थ्य और शिक्षा में विशेष ध्यान देते हुए, क्योंकि जन सुनवाई के बाद में सभी भूल जाते हैं इस चीज को कि यहाँ पर क्या रेट है, अधिकारियों को अवगत कराने के बाद में उस पर कार्रवाई भी नहीं होता है। और CSR का जो फंड है वो आला अधिकारियों को और बड़े बड़े मंत्रियों को खुश करने के लिए उनके चौक चौराहे पे किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अस्पताल बना दिया जाता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए सड़क नहीं होती है। स्कूल बना देते हैं, लेकिन वहाँ शौचालय नहीं होती है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं। इसको विश्वास में लेते हुए आपके इस जन सुनवाई मंच के माध्यम से आप सभी अधिकारियों को मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे इस क्षेत्र में कई प्लांट हैं, वहाँ पर
रेट कहीं पर कम है, कहीं पर ज़्यादा है। जो शासन प्रशासन से निर्धारित दर है उनको नहीं दिया जाता है। धन्यवाद। माननीय जनप्रतिनिधि और ग्रामवासियों के द्वारा जो पॉइंट उठाए गए हैं वो मुख्यतः बेरोजगार, गांव की प्लेग्राउंड, ड्रेन क्लीनिंग ऑफ विलेज, जीरो डिस्चार्ज, डस्ट कंट्रोल, मुरुम, हेल्थ सेफ्टी, मंदिर सौंदर्यकरण, प्राइमरी हेल्थ ट्रीटमेंट, इसके ऊपर चर्चा ज़्यादा हुआ है। और पॉल्यूशन, पर्यावरण के ऊपर जो चर्चा हुआ है उसके ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ परियोजना प्रस्तावक की तरफ से कि एक ज़माना था हम लोग यामाहा RX 100 मोटरसाइकिल चलाते थे। जो 50-60 साल की उम्र के लोग होंगे वो समझते होंगे कि आज से 20-25 साल पहले यामाहा RX 100 मोटरसाइकिल चलता था। बहुत स्पीड चलता था और बढ़िया दिखता था वो मोटरसाइकिल, लेकिन आज के दिन में वो मोटरसाइकिल मार्केट से आउटडेटेड हो गया। आज के दिन में हीरो होंडा भी आउटडेटेड हो गया। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल की जमाना आ गया है। तो धीरे धीरे गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। वैसे प्रदूषण नियंत्रण जितने भी उपकरण है उसमें भी सुधार हो रहा है। तो आज के दिन में जो ये परियोजना स्थापना किया जाएगा उसमें उच्च मानक की प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाए जाएंगे। इसलिए इस प्रदूषण नियंत्रण उपकरण से बाहर प्लांट परिसर से परिधि के बाहर कोई भी पानी बाहर नहीं जाएगा, ना गांव के खेत को कुछ नुकसान पहुंचाएगा। ये पर्यावरण की तरफ से मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ। बाकी जो रहा ग्राम की सौंदर्यकरण और बेरोजगार, सबसे मुख्य मुद्दा ये है। ये 10 किलोमीटर परिधि के अंदर में बढ़ती द्रुतक्रम में ग्राम पंचायत की जितने भी सरपंच है एक ग्राम विकास समिति बना लें और कंपनी के प्रतिनिधि के साथ में कौन कौन से युवाओं को, पढ़े लिखे युवा, उनकी क्या योग्यता है, क्या उनकी एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से रिकमेंड करें। आपसी सहमति से उनकी भर्ती हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। बाकी लोग जो CSR डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आज के दिन में खाली CSR नहीं, एक CER भी है। और मेरा जो सुझाव है गांव वालों को कि जितने भी स्कूल है, स्कूल में शायद मुझे लगता है कि हर स्कूल में कंप्यूटर की उपलब्धता होगा या नहीं होगा। मेरी ये माने कि स्कूल में कंप्यूटर के प्रदान करना, इसका सुनिश्चित करवाया जाए, ये सुनिश्चित करवाया जाए। यही तो CER बजट की बात मैं कर रहा हूँ। जो हमारी संस्था है भारत सरकार के द्वारा एक प्रमाणित संस्था है, जिसके द्वारा हम लोग इसका अध्ययन करके इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि पर्यावरण में मुख्य बिंदु जो आप लोगों के द्वारा किए गए हैं, इसकी सराहना मैं करता हूं, क्योंकि आपको पर्यावरण के प्रति जो चिंता आपने जाहिर की है उसके निदान के संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि जो पर्यावरणीय कंपोनेंट हैं, जो घटक हैं, उसमें मुख्य रूप से वायु प्रदूषण है। तो वायु प्रदूषण के निष्कर्षण के लिए, नियंत्रण के लिए कंपनी के द्वारा विभिन्न प्रकार के उपाय अपनाए जाएंगे और उन उपायों में से जो है तो उच्च गुणवत्ता के इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाए जाएंगे, साथ में पावर प्लांट में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाए जाएंगे। विभिन्न प्रकार की जो गैसों का उत्सर्जन होगा उसके द्वारा परियोजना प्रस्तावक के द्वारा वेस्ट हीट को रिकवर करके उसके द्वारा पर्यावरण को नुकसान न हो, उससे पावर जनरेट किया जाएगा, जो कि परियोजना के अंदर में ही उपयोग में लाया जाएगा। सुनो ना, साथ ही साथ में भारत सरकार की बहुत सारी मॉनिटरिंग एजेंसियां हैं जिनके द्वारा ऑनलाइन मॉनिटरिंग का प्रणाली विकसित की गई है, जिसके तहत जब भी कोई प्लांट संचालन में रहता है उसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को समय समय पर जाया करती है और वो ऑनलाइन भी जाती है और उसका निरीक्षण छत्तीसगढ़ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी करता है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली द्वारा भी किया जाता है। और किसी प्रकार के उसमें त्रुटि पाई जाती है तो परियोजना प्रस्तावक को लिखित में दिया जाता है, जिसकी मरम्मत परियोजना प्रस्तावक द्वारा सुनिश्चित की जाती है और कराई जाती है। इसके साथ में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों के उत्सर्जन के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं। आज की दिनांक में कोई भी मैन्युफैक्चरर उस उपकरण की जो डिजाइनिंग है उस मानक के तहत करता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषकों का जो उत्सर्जन है वो मानकों के अंदर। बताना चाहूँगा कि जो जल के प्रबंधन के लिए जो कंपनी के द्वारा इंतजाम किए जाएंगे
उसके लिए उच्च गुणवत्ता के इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का प्रावधान किया गया है और उसमें से जो उपचारित किया जाएगा जल, उस जल को परियोजना के अंदर रिसाइकल किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा और किसी भी प्रकार के अपशिष्ट जल का उत्सर्जन परियोजना के बाहर नहीं किया जाएगा। साथ में जो ऑफिस और वर्कर के द्वारा जो जल का उत्सर्जन होगा वो सीवेज प्लांट में उपचारित किया जाएगा और उस उपचारित जल का उपयोग वृक्षारोपण में किया जाएगा। इसके साथ में ध्वनि का जो स्तर है पर्यावरण के जो मानक है उसके अंदर है। साथ में वृक्षारोपण के अंतर्गत कंपनी के द्वारा कुल एरिया के 33% से अधिक वृक्षारोपण का प्रावधान किया जाएगा। साथ में उस वृक्षारोपण को मॉनिटरिंग जो है तो गवर्नमेंट को समय समय पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके द्वारा जो ठोस अपशिष्ट का उत्पादन होगा उन ठोस अपशिष्टों को कंपनी अधिक से अधिक अपने परियोजना के अंदर उपयोग करने का प्रावधान करेगी।